चलिए हम लोग आज 10.1 का पहला प्रश्न बताते हैं। प्रश्न कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित सारणी अनुक्रम अनुपाती है या नहीं। अनुक्रम अनुपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, ये x/y का जो अनुपात है वो सब का आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम लोग पहला का निकालते हैं तो इसको x1/y1 कहेंगे, 2/6 इसका अनुपात निकलेगा 1/3। फिर x2/y2 इसका अनुपात निकालिए तो देखिएगा 3/9, तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ 1/2, 3 × 3 = 9, तो 1/3 यहाँ भी 1/3 आएगा। ये दुक्का से एक बार, दुक्का से 3 बार में। फिर इसके बगल वाला का अनुपात निकालिए, तीसरा घर के लिए ये x3/y3, ठीक है, तो ये भी 1/3 आ रहा है। फिर उसके बगल वाला का निकालिए x4/y4, यानी कि ये 8/24, ये भी आपका 1/3 आ रहा है। फिर हम निकालेंगे x5/y5, यानी सब का अनुपात हम निकाल लेंगे। हर घर का x और y का अनुपात निकाल के देखते हैं, क्या देख रहे हैं, सब 1/3 आ रहा है। यानी कहेंगे चूँकि इसमें कहेंगे चूँकि x1/y1 बराबर है x2/y2 बराबर है x3/y3, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो अनुपात है आपस में बराबर है, इसीलिए ठीक है, ये आपस में सब बराबर है, इसलिए ये सब बराबर कितना है, 1/3, इसलिए कहेंगे, इसलिए क्या सारणी अनुक्रमानुपाती है। अगर बराबर है तो अनुपाती होगा, अगर सब बराबर नहीं है तो अनुक्रम अनुपाती नहीं होगा, वो सारणी अनुक्रमानुपाती नहीं है। फिर दूसरा जो है इसके बाद वाला सेकंड वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। 1 नंबर का दूसरा उप प्रश्न में कह रहा है x और y का मान दिया हुआ है 4/8 पहला घर में। फिर अगला है 7/14, 18/16, 10/20 और 11/22। तो हम लोग क्या करेंगे, x बने हर घर का x और y का अनुपात निकालेंगे। तो पहला, ये पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा, पाँचवा, 5 घर है। हम लोग x1/y1 करने का अर्थ हुआ पहला घर का x का मान और बटे दूसरा घर का y का मान का अनुपात। तो यहाँ 4/8 निकालिएगा तो ये आएगा कट के 1/2 इसका अनुपात। फिर दूसरा घर के लिए, दूसरा घर का ही 7/14, ये भी काटिएगा तो 1/2 आएगा। तीसरा घर में है 18/16, 18/16 2 से कट जाएगा 8 बार, 2 से 9 बार, यानी कि 9/8 आ रहा है। तीसरा घर में ये 9/8 आया। चौथा घर में आपका है 10/20, यानी कि 1/2। और पाँचवा घर में आप देखिएगा x5/y5, यानी कहने का अर्थ है पाँचवा घर का x का मान बटे पाँचवा घर का y का मान, देखिएगा कट के आएगा 1/2। तो क्या आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, लेकिन एक ठो मान जो तीसरा घर है वो 1/2 नहीं आया, इसलिए ये पूरा सारणी अनुक्रम अनुपाती नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ x1/x2 बराबर है x1/y1 बराबर है x2/y2 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। x3/y3 बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। फिर किसके, x4/y4, और ये बराबर है x5/y5 का। इसलिए सारणी अनुक्रमानुपाती नहीं है। यानी आप समझ चुके होइएगा कि क्या करना है इस तरह का चेक करने के लिए, इसका जांच करने के लिए। हम लोग हर घर का x/y का मान अनुपात निकाल लेंगे। अगर वो बराबर होगा तो लिखेंगे अनुक्रम अनुपाती है, बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे अनुक्रम अनुपाती नहीं है। तो अब इसके बाद का तीसरा उप प्रश्न के लिए, तो तीसरा उप प्रश्न में है x/y का मान पहला घर में 1/1 और 5, दूसरा में 3 और 15। 3 कहने का अर्थ x का मान 3 है तो y का मान 15 है। फिर तीसरा घर में है 5, 20, फिर चौथा घर में है 6, 36। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला घर का अनुपात निकालेंगे x और y का, तो 1/5, ये कटेगा नहीं, 1/5। दूसरा घर का अनुपात हो जाएगा 3/15, यानी 3 का 1, 5, यानी 1/5 ये भी आ रहा है। तीसरा घर के लिए हो जाएगा 5/15,
20 यानी 5 एके 5 चौकी 1/4 आ रहा है। और इसके बाद चौथा घर के लिए 6/36 यानी 6 एके 6 6 6 36 यानी 1/6। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर 2 घर के लिए तो 1/5 1/5 है, लेकिन उसके बाद बराबर नहीं है। यानी लिखेंगे x1/y1 बराबर है x2/y2 बराबर नहीं है x3/y3 बराबर नहीं है x4/y4। इसलिए क्या लिखेंगे, सारणी अनुक्रमानुपाती नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग बनाएंगे। 1 नंबर का सवाल इस तरह से बनाएंगे। 2 नंबर का सवाल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में दिखलाते हैं 2 नंबर। तब तक आप इसको बनाइए और समझिए कि क्या अनुक्रम अनुपाती। अनुक्रम अनुपाती में क्या है कि x और y का मान दोनों चर आपस में एक दूसरे के अनुपात में होंगे। ठीक है, एक दूसरे के अनुपात में होंगे और इसीलिए इसको अनुक्रम अनुपाती कहते हैं, अनुक्रमानुपाती यानी कि अनुपात में होगा, इसलिए इसको इस तरह से कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।